केरल के एक गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी का नाम था विष्णुपोट्टी। वह एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। विष्णुपोट्टी था तो बहुत गरीब, लेकिन उसको दानी कहलाने का शौक था। हर रोज वह 2-1 अजनबियों को अपने घर खाना खिलाने ले आता, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खिलाकर खाने को वह अपना धर्म समझता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी को उसकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह अपने पति की मर्जी के खिलाफ कभी कुछ न कहती। वह किसी न किसी तरह घर का काम चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी लोग भी उससे नाराज होते। उनको विश्वास नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई दिनों तक भूखी रह जाती। उसके लिए जीना दूभर हो गया था। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पति से साफ साफ बात करने का फैसला किया। एक दिन रात में विष्णुपोट्टी भोजन करने के बाद सोने जा रहा था कि लक्ष्मी उसके पास गई। उसने कहा, सुनो जी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। विष्णुपोट्टी बड़ा हैरान हुआ। लक्ष्मी ने इस तरह से पहले कभी बात नहीं की थी। दुख के मारे लक्ष्मी से बोला नहीं गया। वह रोने लगी। उसके पति ने झुंझलाकर कहा, बात क्या है, कहती क्यों नहीं? आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं? हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता भी है वह हम दोनों के पेट भरने को काफ़ी भी नहीं होता। फिर दूसरों के लिए रोज़ रोज़ कहाँ से आएगा? मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मेरे ऊपर दया करो। अब हर किसी को घर बुलाना बंद कर दो। इतनी कृपा करो। विष्णुपोट्टी यह सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा, ऐसा कहने की हिम्मत लक्ष्मी को कैसे हुई? शायद उसे खुद नहीं मालूम कि वह कैसी मूर्खता की बात कह रही है। बाद में पछताएगी। रो मत, मैं तुम्हारी मूर्खता के लिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना अच्छी बात है। तुम जो त्याग करोगी उससे मेरा कल्याण होगा। भगवान पर भरोसा रखो और अपने पति की आज्ञा का पालन करो। यही तुम्हारा धर्म है। यह कहकर वह सो गया और जरा ही देर में खर्राटे भरने लगा, पर लक्ष्मी की आंखें झपकी भी नहीं। वह पड़ी रोती रही। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पुजारी दूसरे दिन तड़के सुबह उठकर मंदिर चला गया। नित्य की भांति दोपहर को 2 अजनबियों के साथ भोजन के लिए पहुंचा। लक्ष्मी ने उनको दूर से आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर उसके भाग्य में भूखा रहना बदा है। लेकिन अचानक उसको एक उपाय सूझा। विष्णुपोट्टी ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। पुरोहित के जाने के बाद लक्ष्मी धन कूटने का मूसल उठा लाई और उसको दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने पीतल का दिया जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर 2-4 फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। ऐसी जगह बैठी जहां अतिथि उसको देख सके। अतिथियों ने उसको देखा तो हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों करती हैं? मैं अपने पति की बुराई कैसे कर सकती हूँ? फिर भी आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आपसे ही है। अब तो दोनों उसका भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वायदा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वायदा किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी हैं। वह मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई मतलब नहीं। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि पाप मुझको न लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भला है।
वे दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। उसी समय विष्णु पोट्टी घर में घुसा। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने बड़े दुख के साथ कहा, मेरी मूर्खता को क्षमा कीजिए। वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा, मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे गुस्सा होकर चले गए। पोटी गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरी पत्नी होकर मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। दोनों काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने पोटी को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो, वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। पोटी उनको पकड़ नहीं सका तो लौट गया। गांव वालों ने पुजारी को मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देखा। उन्होंने चारों ओर यह बात फैला दी कि विष्णु पोट्टी अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मूसल से मारता है। उसके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार न होता। विष्णु पोट्टी को पता नहीं चला कि यह लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा।